इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि दुनिया तो ऐसा करती है। आपका फोन और टीवी भी, टेलीफोन और टीवी किस लिए? थोड़ी जानकारी और थोड़ा मनोरंजन। तो मनोरंजन तो करिए उसमें से, लेकिन सनसनीखेज चीजों के पीछे जब आप लगे रहेंगे, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, क्योंकि वो तो ऐसी जगह रोकेंगे जाके कि जहां जाके आपको लगता है कि कुछ बुराई हुआ होगा उसके साथ में, और वो रोक देते हैं कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर आप वेट करते रहते हैं। वेट करते हुए जब आप उसे देखते हैं, फिर ऐसी घटनाएं घटेंगी कि फिर वो आखिर में ऐसी जगह रोकेंगे, तब आपको लगता है कि कल देखते हैं क्या होता है। सारी रात वही सोचेंगे आप, दिमाग पे असर आएगा। आप सोचेंगे वो नकली चीज है, नकली तो है लेकिन आपके दिमाग पर छाप छोड़ गई, जिसका परिणाम ये होता है एक दुर्घटना, एक दुख, एक हादसा, एक अनहोनी चीज दिमाग पर बैठी है, उसके साथ आप खुद को जोड़ लेते हैं। फिर आपके साथ जो कुछ घटा हो जिंदगी में, दूसरों के साथ आपने कहीं देखा होगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, वो दिमाग में चलता है। उसका परिणाम ये होता है, जब आप कहते हैं कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए, तो फिर आप वो सोचते हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम कौन सी चल रही है। अब उस प्रॉब्लम को उसके साथ जोड़ेंगे, ये ना ऐसा बन जाए कभी आगे चल के, ये चीज ना हो जाए, मुझे ऐसे ना रोना पड़े, हे भगवान दया करना। उसका परिणाम होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से जुड़ा होता है, वो वैसी तरंगे ऊपर फेंकना शुरू कर देता है, और फिर कुछ अनहोनी चीजें आपकी जिंदगी में प्रवेश करने लगती हैं। तो कहते ना, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ हो जीवन में, इस पर ध्यान दो। तो समझ में ये आया कि एक तो आपका टाइम खा गए वो लोग, दूसरा आपको दे गए क्या? ऐसी कोई दुखद चीज जो मनोरंजन के नाम पर आपने पकड़ी थी, और मनोरंजन के बजाय आपकी जिंदगी में उसके द्वारा कुछ ऐसा हो गया जो आपको दुखद चीजें आपके जीवन में खींच रही है। तो आपको क्या करना है? मनोरंजन करिए, टीवी बुरा नहीं है, उसमें आप क्या चुनते हैं ये आप देखिए। रात्रि में हंसना हंसाना एक, संगीत दो चीजें हो गई। समाचार भी आप रात में देख के सोएं, कोशिश तो करो। आप एक बार समाचार देख लें, और वो भी जो एकदम 100 समाचार या 50 एक साथ दिखाते हैं ना, बस वो ठीक है, वो स्पीड के साथ दिखा देंगे आपको। शुद्ध मनोरंजन करिए, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध जानकारी, ये एक बात हुई। दूसरा, देखना ही पड़े, कुछ तो लिमिट हो। लिमिट से बाहर हो जाते हैं हम लोग। आपका समय टीवी खा रहा है, फिर व्हाट्सएप, सारा ज्ञान तो वहीं बट रहा है। ये भी तो एक व्हाट्सएप बाबा जी है, वो भी आपको बहुत कुछ देता है। उसमें भी आप अपना समय, फेसबुक। कुछ साल पहले मैं एक देश में था,
उनके बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद छोटी एज के बच्चे भी उठ के जाएं। कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो पानी देना है खेत में। तुम्हारा खेत कहाँ है? तुम तो जो है 35वें फ्लोर पर बैठे हुए यहाँ। नहीं, वो कंप्यूटर में है ना, एक गेम चलता है, उसमें जो है हम एग्रीकल्चर वाले बने हुए हैं, तो उसमें टाइम पर ये पौधे लगाए, उसमें पानी देना है, अब उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। वो उठ के जाए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। उनके माँ बाप आए, वो बोले ये तो फिर भी खेती कर रहा है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसे ऐसे गेम चला रखे इन लोगों ने। फिर उन्होंने बताया कुछ तो ऐसे गेम चल गए, बाह काट रहे हैं बच्चे, अपने हाथ काट रहे हैं। आपके साथ हो क्या रहा है? आपके बच्चों को भी उस तरफ लगा दिया गया। नया जमाना है, ना तो उसका विरोध कर सकते, संभाल कर प्रयोग करिए, समय ना खराब करिए। तो क्या करना है? रात्रि को मनोरंजन कर लीजिए, हंस बोल लीजिए, लेकिन मस्तिष्क में वो डालिए जो आप अपनी जिंदगी में घटता हुआ देखना चाहते हैं। खुशियां पाना चाहते हो ना जीवन में, खुशी डालिए अपने दिमाग में, मनोरंजन करो, प्रसन्नता लाओ। दर्द भुलाना चाहते हो ना अपना, उन लोगों को जो बहुत निराश होते हैं, उनको आपने देखा होगा, वो टीवी या किसी चीज के आगे देर तक बैठे रहेंगे। रात 1 बज गया, सो नहीं रहे, टीवी के आगे बैठे रहेंगे। कब नींद आए, थक जाएं, तब जाके सोने जाएंगे। क्यों? जीवन में निराशा बहुत है, निराशा से और निराशा की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ नियम चाहिए, जल्दी सोना, जल्दी जागना, सवेरे उठ करके आपको जहां प्रार्थना में जुड़ना है वहीं अपने व्यायाम में जुड़िए। अच्छी कोई पुस्तक ले करके जो आपको आपके फील्ड में आगे बढ़ाए, वो नॉलेज प्राप्त करो। सवेरे जल्दी उठ जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि करेंगे क्या। दुनिया में जो भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपना प्रभात संभाला, और जो फेल लोग हैं वो अपना भी समय दुरुपयोग करते हैं, दूसरे का भी करते हैं। तो आपने ये सीखना है। अब तक कुछ भी रहा हो, आपको नया होना है, तो अपने समय को संभालना, अपने मस्तिष्क में गलत चीजें नहीं भरनी, उनके बारे में नहीं ज्यादा सोचना जो आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। जो चाहते हो उसी के बारे में सोचिए, उसके लिए ही मदद मांगिए भगवान से। अगली बात, जिंदगी जीते जीते निराशा भी आएगी। जीवन चलते चलते चुनौतियों से भरा हुआ एक जैसा तो रहता नहीं, सुख दुख आएंगे। बैलेंस बनाना आना चाहिए। खुद को स्वयं कहें कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, आगे बढ़ते हैं। भूलो और आगे बढ़ो, भूलो और आगे बढ़ो, भूलो और आगे बढ़ो। बस ये बोले अपने आप को और आगे बढ़ जाओ। कोई भी एक दर्द वाली चीज पर इतना ज्यादा ध्यान मत दो कि वो मगरमच्छ बनकर आपकी जिंदगी को निगल जाए। जल्दी संभाल लेना अपने आप को। दिल में कोई बात लग जाएगी, भुलाओ, आगे बढ़ो, पर शिक्षा जरूर लो। शिक्षा वही लेनी है कि इसमें मेरी गलती क्या, दूसरे की गलती क्या, मुझे क्या ध्यान रखना है। खास बात, जब तक आप अपनी गलती से शिक्षा नहीं लेते और खुद को संभालते नहीं, तब तक आपकी जिंदगी में उसी तरह की गलती बार बार होगी, वैसा वैसा दर्द भोगते रहना पड़ेगा। जब तक उस क्लास से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप, जब तक उसे पास नहीं करोगे, उसी क्लास में पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए आप उसे पास करने के लिए गलती में, दर्द में, जो भी कुछ आपके साथ घटा, शिक्षा लीजिए, सुधार कीजिए, अपने आप को उस लायक बनाइए कि उस दुख से बाहर निकल सको। नहीं तो वो परेशानियां जिंदगी में बार बार आती हैं। मैं समझाना चाहता हूं आपको, स्कूलों में आपको सारा साल पढ़ाया जाता, बाद में परीक्षा ली जाती है। जिंदगी की परीक्षा ऐसी है जिसमें आपको पहले परीक्षा ली जाती है,
और शिक्षा बाद में, पढ़ाई बाद में होती है, जानकारी बाद में दी जाती है कि ये क्यों हुआ। कुछ भी घटा हो, बुजुर्ग लोगों को देखा होगा ना आपने, पेट में दर्द हो रहा है, मैंने क्या ऐसा खा लिया था, पूरा ध्यान दे रहा हूं, कौन सी ऐसी चीज हुई, वो पूरा पूरा सारे दिन का पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं। ये भी ठीक खाया था, ये भी ठीक खाया था, हाँ 1 चम्मच वो चीज गलत खाई थी, हाँ ये नहीं खाना, तो ध्यान रख लेते हैं, ये नहीं खाना, इससे गड़बड़ होती है मुझे, क्यों पूरी जिंदगी का अनुभव है ना। तो जैसे, क्योंकि मैं बुजुर्ग लोगों को देखता हूं ऐसे, हाँ जी ये गलती हुई, लालच में आके, स्वाद में आके 1 चम्मच ये खा लिया था, उसके कारण सारी रात परेशान रहे, पेट में दर्द रहा। ऐसे आप भी कोई ना कोई गलती करते हैं जो आपकी जिंदगी में ऐसा दर्द पैदा करती है कि रात को नींद तक नहीं आ पाती और आप परेशान रहते हैं। मुड़ के देखो और गलती सुधारो, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो अगले दिन फिर 2 चम्मच खा बैठोगे। गलती की शिक्षा लेना और सुधारने के लिए तैयारी करना, इससे कहते हैं क्लास से बाहर निकलना, दुख वाली क्लास से आगे जाना, उसे पास कर जाना कि ये तो मैंने शिक्षा ले ली, अब ये क्लास पास हो गई, अगली क्लास में प्रवेश हो गया। और अगर आप शिक्षा नहीं लेते तो उसी क्लास में पड़े रहोगे, वैसी घटना घटती रहेगी, वैसे ही घटना घटती रहेगी। समझ में आया? अब अगली बात सुनिए। अगर आप अब तक जो करते रहे वही करते रहे, वही रिजल्ट मिलता रहेगा जो अब तक मिलता रहा। अगर बेहतरीन रिजल्ट चाहते हो जिंदगी में, तो जो अब तक कर रहे थे उसको कुछ बेहतर करिए, उसमें कुछ चेंज लाइए, उसको कुछ ठीक करना शुरू करिए, तो आपकी जिंदगी में बेहतर रिजल्ट आएंगे। और अगर आप सुधार करना नहीं चाहते और कहते हैं भगवान तुम ही चमत्कार कर दो, तो कोई चमत्कार होने वाला नहीं। इसलिए अपने अंदर चेंज लाइए, आपका रिजल्ट में भी परिवर्तन आएगा, जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। वही का वही करते जा रहे हैं और चाहते हैं रिजल्ट बढ़िया आ जाए। कुछ थोड़ा सा तो चेंज करो ना, अपने आप को कुछ बदलो, कुछ बेहतर करो। पहले से कुछ बेहतर चीज होगी तो ही तो उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। हम अपने काम में परिवर्तन लाते नहीं, परिणाम में परिवर्तन चाहते हैं। उससे भी दुखद बात वो जो विदुर जी ने कही थी धृतराष्ट्र को कि मनुष्य गलतियां करता जाता है और गलतियों के फल से बचने के लिए प्रार्थना करता जाता है। मेरे से गलती हो गई, अब तो भगवान मैंने तो आग में हाथ डाल दिया, तो जलाना नहीं। मैंने तो बीज बोया, सोचा था आम का बोऊंगा, लेकिन बोया गया बबूल का, अब तू बबूल वाले पौधे को आम बना दे। मतलब क्या प्रार्थना करते हैं हम लोग? भगवान से भगवान का कानून बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे लिए कानून बदल दो भगवान। पूरब से निकलता है ना सूरज, अब की बार पश्चिम से उगाओ। तू कौन है? नहीं, मैंने आपकी तस्वीर के आगे मंत्र बोले अभी अभी, ये मंत्र बोल दिए, बस इतने से सब बदल दो आप। बड़े कठोर कानून है भगवान के इस दुनिया में। उन कठोर नियमों का पालन करोगे तो कठोर नियम आपकी कठोर जिंदगी को सरल जिंदगी बना देंगे। क्योंकि आप जब अपनी जिंदगी में कठिनाइयों की तरफ दौड़ना शुरू करते हो, कठिनाइयों से बच के नहीं भागते, सामना करते हो, तो जिंदगी आसान बनती है। और जब आसान चीजों के पीछे भागना शुरू करते हो तो जिंदगी कठिन बननी शुरू हो जाती है। इसलिए कठिन चीजों की तरफ लड़ने के लिए चलो कि जिससे आपकी जिंदगी आसान बने। गलती कहां हो रही है? आसान क्या है वो बताओ आपको हमें। और हर मुश्किल चीज आसान हो जाती है करते रहने से। हर चीज शुरू में मुश्किल लगेगी, करते रहने से वो आसान हो जाएगी। मैं ये सब आपको फार्मूले दे रहा हूं
फिर आप सोचेंगे नहीं, उम्र हो गई ना अब इस उम्र में क्या होने वाला है, आप तो बस वही कुछ बात बताओ, मरने जीने की बात बताओ। वो मरने जीने की बातें बताते हैं ना, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं, जिंदगी की असलियत से सपने दिखा के लोग हमें बहकाना शुरू करते हैं। जीवन इतना आसान नहीं है भाई, सामना करना है, जीवन के फार्मूले सीखिए। किसी भी उम्र में है आप, बल्कि आपकी ज्यादा उम्र हो गई तो ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं एक परिवार को देखता हूं, उन्होंने यहां अभी परसों को डोनेशन दी, तो मैंने उनसे कहा कि आपका बेटा देता होगा पैसे आपको, तो ही आपने डोनेशन दी है। नहीं, मैं अपने बेटे से क्यों लूं, मैंने अपने पास इतना रखा हुआ है कि अगर अपना दान पुण्य भी मुझे करना पड़े, मैं बहुत सोच समझ के दान पुण्य करती हूँ, लेकिन आपके जो काम चल रहे हैं वो सही काम है, मैं खूब परख लिए यहाँ दे रही हूँ। मैंने कहा नहीं, यहाँ मत दो, आप अपने लिए संभालो ना, बूढ़े हो गए हो। नहीं, मैंने अपने पास इतना रखा हुआ है। अपने बेटे से ही मांगने में भी कितनी बार शर्म आती है। आपने जब पहले बोला था शुरू में कि तब से मैंने याद किया हुआ है, एक तो अपने हाथ पांव चलाते रहो आखिरी तक, अपना काम खुद करते रहो, स्वयं सेवक बनकर जियो, आपको किसी से सहारा लेना ना पड़े। तो कहती हैं कि मैंने अपने शरीर को भी ऐसे बना रखा, मेरे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन मैं अपना काम खुद करती हूँ, और मैं बेटे से मांगती नहीं, लेकिन वो मेरा अकाउंट देखता रहता है। जब उसको लगता है कि माँ ने कहीं खर्च कर लिया तो वो भी चुपचाप डाल देता है, और अगर रोज रोज मांगना शुरू करूंगी तो वो भी देना नहीं चाहेगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने पति के पैसों को भी जो वो छोड़ गए उसे भी संभाल के रखा हुआ है कि बुढ़ापे तक मैं अपने बेटे के भरोसे जिंदगी नहीं जीऊंगी, अपने भरोसे जिंदगी जीऊंगी। मुझे अपने घर के नौकरों का भी सहारा नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे का भी सहारा नहीं चाहिए। मैं तो भगवान से कहती हूँ, परमात्मा मैं धन्यवाद करने के लिए तेरे दरवाजे पर आना चाहती हूँ, तेरे से सहायता मांगने के लिए दरवाजे पर नहीं आना चाहती। मैंने पूछा अब उम्र कितनी हो गई, बोले आप बताइए। वो देखने में लग रही थी 70 साल की, एज कितनी है 80 साल की। तो ठीक रहती हूं क्योंकि अपना मनोबल मजबूत रखा हुआ। मैंने कहा आपके साथ भी जीवन में कुछ अच्छा बुरा घटा होगा, बोले घटता तो है, पर दिल को ज्यादा देर नहीं लगाते। इंसान हम भी हैं, हार्ड बांस के हैं, ना लोहे के ना पत्थर के। दिल पे तो लगती है बात, लेकिन जल्दी अपने आप को पत्थर का लोहे का बना लेते हैं, जल्दी भूलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी तो 80 साल तक ठीक हैं, और अगर दिल पे लगाते रहते तो 60 साल में बोल जाती बात। तो देखने से पता लगता है ना कि हिम्मत क्या चीज है। अपने बल पर जीवन जियो, अपनी हिम्मत के साथ जीवन जियो, और कठिनाइयों से भागो नहीं, डरो नहीं। कठिनाइयां तो जीवन में सबके आएंगे। देखिए भगवान भी अवतार बनकर धरती पर आए ना, तो रोना धोना तो उनको भी पड़ा ना। राम जी के जीवन में कितने संकट, और अगर कृष्ण भगवान को हम उनके स्वरूप को याद करें तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है। जितने संकट कृष्ण भगवान के जीवन में हैं, उनकी तो इंतहा है। राम जी का तो जीवन काल जो है प्रारंभ का तो सुखद दिखाई देता है ना। कृष्ण भगवान का तो जन्म से ही बल्कि जन्म लेने से पहले शुरुआत हो गई। जन्म लेने से पहले ही संकट के मारने वाला तैयारी करके बैठा है, माँ बाप को भी जेल में डाल के बैठा हुआ है, और पैदा होते ही
समाचार दिया हुआ है कि पता लगते ही कि संतान हुई है तुरंत सूचना दो, अपने हाथ से मारूंगा, कंस कहता है, मुझे दूसरे पे भरोसा नहीं। अब जहां जन्म के पहले ही मारने वाला बैठा हो, कितना संकट। और आप सोचिए कि अपनी मां की गोद में भी कितनी देर रहे होंगे। पैदा होते ही देव की मां ने थोड़ा ही देख के प्यार किया, आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चे मुझसे दूर जा, नहीं मौत तेरे पीछे आ रही है। प्यार भी नहीं कर पाई अपने बच्चे से। और फिर मां की गोद से दूर यमुना नदी को पार करके आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। भाद्रपद का महीना है, आसमान में तेज बदलियां छाई हुई, बिजलियां कड़क रही हैं और यमुना नदी बाढ़ आई हुई है। टोकरे में रख करके बच्चे को लेकर जा रहे हैं, नदी पार कराया जा रहा है। कल्पना कीजिए आप। मैं कहानी को लंबा ना करके आपको बताना चाहता हूं कि फिर दूसरी मां की गोद में जाकर जीवन पलना शुरू हुआ। अब वहां पर भी तो मारने वाले पहुंच गए, एक दो नहीं, कितने कितने लोग पहुंचे। यहां तक के पोतना वेश बदलकर पहुंच गई, बच्चे को खिलाते खिलाते अपना दूध पिलाने के लिए बैठी, जहर जिसमें मिलाया हुआ, अपने शरीर पर जहर का लेप लगाकर बच्चे को मारने की कोशिश में है। कितने सारे संकट। कृष्ण भगवान से जब एक बार पूछा गया, द्रौपदी ने पूछा था ना कि आपने अपने जीवन में दुख नहीं देखे इसलिए मुस्कुराते रहते हो, और हर एक को कहते हो मुस्कुराओ, सामना करो जीवन का। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि दुख तो मेरे पास भी बहुत आए, मैं उसको लांघता चला गया। मैंने दुख को कभी ओढ़ा नहीं, सिर पर उसको धारण नहीं किया, और क्या कहते हैं, मैंने दुख को रिश्तेदार नहीं बनाया। जैसे रिश्तेदार को लोग याद करते हैं, ऐसे लोग दुख को याद करते हैं। मैंने तो उससे रिश्तेदारी रखी नहीं, लांघता चला गया इसलिए मुस्कुराता हूं, और तुमने रिश्तेदारी जोड़ ली इसलिए रोते हो। ना चाहते हुए भी दुख तो याद आता ही है। किसी की बात सुनते सुनते जब आंसू आते हैं तो उसकी बात पर नहीं आते, उसकी बात याद करते करते कोई अपना दुख याद आ जाता है, तब रोना आता है। निवेदन यही है भाई, अवतार भी धरती पर आया, दुख तो उसकी भी जिंदगी में थे। आपकी अंदर की हिम्मत, वो शक्ति ही काम करेगी। तो एकांत में बैठना शुरू करिए। एकांत में बैठेंगे, शांत होकर बैठेंगे, आपके अंदर वो चीज घटनी शुरू होगी। जब आपके अंदर चलता हुआ ये शोर अशांति का, ये टूटेगा। और जब बिल्कुल शांत एकांत में बैठकर आप अकेले होंगे तो आपके अंदर दुनिया नहीं होगी। जब तब दुनिया का मालिक आपके साथ संपर्क करता है। और अगर आप बहुत शांत हो जाएं तो बहुत शांत होने का परिणाम होता है बिल्कुल अपने में खोए हुए जो भगवान की दिव्य किरणें हैं ना, वो आपसे जुड़ जाती हैं, जिसका परिणाम होता है धीरे धीरे ध्यान और कृपा, ये दोनों जुड़ती हैं। इसलिए ध्यान में आप शांत होना सीखते हैं। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था बोधि धर्म। वो चाइना में गया तो बड़ा नाम हुआ उसका। वहां का राजा
उसकी ख्याति सुन करके उसके पास आया और उसने कहा कि मैं बहुत अशांत रहता हूं, नींद भी ठीक से नहीं आती, परेशान रहने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मुझ जैसा दुनिया में कोई गरीब नहीं है, क्योंकि जिसको चैन नहीं है ना दिन में ना रात में, यहां तक कि भोजन करने बैठता हूं ना, भोजन भी स्वाद नहीं लगता, मैं खोया रहता हूं हर समय। तो मन बहुत परेशान है। तो आप मुझे किसी तरह से मन का चैन दिलवाओ और समस्या का समाधान करो। मेरा जो अशांत मन है ना, उसे शांति दो। मेरे पास सब कुछ है और वो सब निरर्थक, बढ़िया महल, अशांत मन। तो बढ़िया महल में अशांत मन लेकर सुख तो नहीं मिलता ना, वो तो बड़ा महल होने के बाद भी बड़ा नरक है। भोजन करने बैठते ना, इतने सारे तरह के भोजन के थाल लगे हुए होते हैं, मैं एक टुकड़ा पकड़कर उसी को देखता रहता हूं और भोजन करते समय खोया रहता हूं। जैसे कोई मुझे टोकता है कि ये लीजिए, तो मुझे गुस्सा आता है उसकी बात सुन के। भोजन में रस नहीं। यहां तक कि छोटे बच्चों को देखकर आदमी अपने आप को भुला देता है। मुझे उनका शोर अच्छा नहीं लगता, मैं उनको कहता ले जाओ यहां से, हटाओ। कब दिन निकला, कब रात हुई, दिन ऐसे जा रहे हैं। मन बहुत अशांत है। और ऐसा भी नहीं कि कोई रीजन हो, खास कारण हो, मुझे भी नहीं पता लगता। अब हालांकि ऐसी स्थिति को देखकर आज का डॉक्टर तो ये कहेगा आप डिप्रेस रह रहे हो, डिप्रेशन में हो, टैबलेट लो और आराम करो। डिप्रेशन वाले आदमी को जो है ना घबराहट होने लग जाती है, रोना ज्यादा आता है, अकेला बैठना अच्छा लगता है, किसी से बात नहीं करता। तो आज के समय में ये सारे सिम्टम्स देखने के बाद आदमी ये कहेगा कि एक तो आप पूरा बॉडी चेकअप कराइए, अपना ब्लड चेक कराइए, देखिए कि आपके शरीर में कौन सी चीज की कमी है, कितने प्रोटीन्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से लेने चाहिए, प्रोटीन कौन सी लेनी चाहिए, और मिनरल्स की कौन सी कमी हो गई है। जितने तरह के विटामिन्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई की कमी लगती है जो भोजन में आपको लेना चाहिए, और आपको कुछ ये करना वो करना, ये सब बताएंगे वो लोग। लेकिन सारी चीज खाने से ठीक हो जाए ऐसा तो नहीं है। महात्मा ने उसकी तरफ देखा, राजा से कहा कि कल सुबह जल्दी जल्दी सवेरे में जब सूरज उगाना हो तब आप आना। और एक बात ध्यान रखना कि अपना अशांत मन साथ लेके आना। उन्होंने कहा महाराज जब मैं आ गया तो अशांत मन भी आ जाएगा। सोचा महात्मा जी मजाक कर रहे हैं। महात्मा ने कहा भैया तुम आओ ना आओ, अशांत मन को जरूर साथ लाना, वो मुझे बहुत जरूरी चाहिए। मैं उसी से तो ट्रीटमेंट तो उसी का करना है। सुबह सुबह ये आ गया, लेकिन उसको ये लगा कि ये महात्मा जी ठीक ठाक तो हैं, नाम तो इनका बहुत सुना है, लेकिन ये कहते हैं अशांत मन साथ लेकर आना। सुबह सुबह राजा जब पहुंच गया तो देखा कि वो डंडा लेके बैठा हुआ है। महाराज ये डंडा किस लिए? बोले वो अशांत मन जो है ना उसके लिए है, वो निकाल के दिखाओ मुझे, मैं उसको जरा डंडे से ठीक करता हूं। इनको लगा कि नाम तो बहुत सुना है, लेकिन लगता है महात्मा थोड़ा थोड़ा क्रैक भी है। डंडे से ठीक करेगा तो मन तो पकड़ में नहीं आता। इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, आप आंखें बंद करके बैठिए और ढूंढो अपने अंदर मन कहाँ है, अशांति कहाँ है, उसे पकड़ के लाओ
और मेरे सामने करो, एक प्रहार में, एक डंडे में मैं ठीक कर दूंगा, डंडा मेरे पास है। अब ये सोचे मैं निकल के जाऊं यहां से, ये तो कुछ और अटपटी बात हो रही है। महात्मा बोले कड़क कर आवाज में, बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और ढूंढिए वो अशांत मन कहाँ है। पहले ढूंढो, अपना मन ढूंढो कहाँ है। मन वो जिसमें विचार उठते हैं, पहले वो देखिए। पता लग रहा है कि यहाँ मन है, अब इसमें देखिए अशांत कहाँ है। अशांत मन की तरफ जाइए, ढूंढना शुरू कर दीजिए। दुनिया के शोर से अलग हट करके अपने मन की तरफ आओ, मन को देखना शुरू करो, अशांति को देखना शुरू करो। जैसे अशांति सामने आए तुरंत पकड़ लेना उसको। राजा हिले डुले, बोले हिलो डुलो नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आराम से ढूंढना शुरू करो। मैं डंडा लेके बैठा हूं। अब इसने देखना शुरू किया, अशांत कौन? मन। मन क्यों अशांत? विचार अशांत। कौन सी बात से अशांत? बिना बात के अशांत। सब कुछ तो मेरे पास है, फिर दुखी क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई है। आदत क्यों पड़ गई है? क्योंकि मैं ऐसा ही सोचता हूं। ऐसे सोचते सोचते दुखी होने का स्वभाव बना लिया, बिना बात के परेशान होने का स्वभाव बना लिया। कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं घटा तो परेशान हो जाना, मौसम अनुकूल नहीं तो उसके लिए परेशान हो जाना, किसी ने कुछ बोल दिया तो परेशान हो जाना। इतना तुनक मिजाज, इतना संवेदनशील, इतना ज्यादा कमजोर, इतना सेंसिटिव, ये तो गलत है। ऐसे कहते 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 राजा धीरे धीरे शांत होता गया, शांत होता गया। उसे लगा कि अंदर ही शांति का इलाज है, बाहर कुछ नहीं। मन को पकड़ो, विचारों को पकड़ो, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, शांत 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 शांत। ऐसे करते करते सुबह का वो समय जब सूरज उग रहा था, चिड़िया बोल रही थी और बिल्कुल शांति थी। लंबे गहरे सांस लिए इसने और सांस लेते लेते अपने अंदर पहुंच गया। और जब विचार शून्य हो गया तो इसको थोड़ी शांति मिली। फिर और गहरा, फिर और गहरा, फिर और गहरा गया ध्यान में। तो इसे लगा कि अब कुछ अंदर से चैन मिला है। बैठा रहा वैसा ही। दूर से कहीं किसी पहाड़ी से बांसुरी की धुन सुनाई दी। उसे सुनते सुनते ये और शांत हो गया, वो स्वर भी बंद हो गया। ये अपने अंदर और उतर आया, इतना चैन मिला। इसे लगा कि ये मौसम है जब फूल खिल रहे हैं, मैं भी खिल जाऊं। ये मौसम है, ये अवसर है जब छोटे छोटे ओस के बिंदु भी सोने के मोती बनकर चमक रहे हैं। ये मौसम है जिसमें सूरज की किरणें पूरी पृथ्वी को सुंदर बना रही हैं। ये खिलने का मौसम है, मुझे खिलना है। और शांत होते होते मुस्कुराने लगे और खिलखिलाने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते आंख में आंसू आ गए और शांत होके बैठ गए। फिर वैसे ही, और फिर कोई गीत निकला अंदर से, जिस गीत में वो कह रहे हैं कि ना धन में, ना वस्तु में, ना रिश्तों में, ना संसार में कहीं भी चैन नहीं है तो परमात्मा तेरे चरणों में है। अंदर ही अंदर शांति है, मेरे अंदर ही सब कुछ है। आंखें खोली, उठ के खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़ के बोले, आपने तो कुछ सिखाया भी नहीं और मैं सीख गया। लगता है कि महल छोड़कर जंगल में कहीं शांत एकांत में बैठूं और अपने आप को खोजूं। महात्मा बोले, भैया यही डंडा है। आदमी को अपने हाथ में डंडा खुद रखना है। जो चीज उसे रुलाए, दुखी करे, उसकी ताकत कम कर दे, उसे निराश कर दे, मारो डंडा और अपने आप को संभालो। जब तक डंडा नहीं लगाओगे अपना उद्धार होगा नहीं। हर आदमी को कोशिश करना तो अपनी शांति में प्रवेश करना है भाई। और जैसे भगवान ये कहते हैं, अनन्य चेतः सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य भाव से मेरा ध्यान करने वाले बन जाओ, तब मैं तुम्हारे लिए सरल हूं। तो सरलता से तुम्हें मिल जाऊंगा। इसलिए तुम अपने प्राणों में भगवान का नाम बसाओ,
जिससे कल्याण हो सके।